हेलो माय डियर व्यूअर्स। जैसा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जो 14 अप्रैल है तो आज के दिन हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को धूमधाम से मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, तो हमें उनके बारे में कुछ पॉइंट ज़रूर याद रखने चाहिए। आज का दिन पूरे भारत देश में हम बड़े ही धूमधाम से बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि डॉक्टर भीमराव का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो ये जो कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें भीमराव जी की पूरा नाम के बारे में बताते हैं, उनका जन्म के बारे में बताते हैं और उनकी मृत्यु के बारे में बताते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि 14 अप्रैल को पूरे देश में बाबा साहब की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो पूरा देश आज के दिन बाबा साहब की अंबेडकर जी की जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान को बनाया। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, इसको किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिनको हम बाबा साहब भी कहते हैं। इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमारे भारतीय संविधान को बनाया है। बाबा साहब एक समाज सुधारक भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, एक लेखक भी थे और एक न्यायविद भी थे। उनके पास बहुत सारी खूबियाँ थीं। तो वो एक समाज के लिए सुधारक का काम भी करते थे, वो एक अर्थशास्त्री भी थे, लेखक भी थे, उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी और एक न्यायविद भी थे। वो लोगों को कानूनी सलाह में मदद करते थे। बाबा साहब एक राजनेता थे, वो एक नेता भी थे। एक ऐसे नेता जो दलित वर्गों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो बाबा साहब जो थे वो दलित वर्ग हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, उनके जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनके लिए भी वो उनके अधिकारों को वो दिलाने के लिए संघर्ष करते थे। अब बाबा साहब के बारे में और भी कुछ पॉइंट हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बाबा साहब को 9 लैंग्वेज आती थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था और 64 सब्जेक्ट्स के वो मास्टर भी थे। उन्हें 64 विषयों का ज्ञान भी था। उनके पास अगर बात की जाए तो टोटल उनके पास 32 मतलब 32 डिग्रियां थीं। तो ये एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको ज़रूर जानना चाहिए। इनको 9 भाषाएं आती थी, 64 विषय के ये मास्टर थे, इनके पास 32 डिग्रियां थीं। बाबा साहब जो हैं हिंदू धर्म में महार जाति से आते थे। बाबा साहब हिंदू धर्म के महार जाति से आते थे। महार जाति को जो उच्च वर्ग के लोग हैं, हाई कास्ट के जो लोग हैं, वो इसको निम्न जाति मानते थे। ये इनका कहना था कि महार जाति एक निम्न जाति है, इसलिए बाबा साहब को बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने अपने जीवन काल में ये देखा कि कैसे उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण कर रहे हैं, उनको अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने एक प्रण लिया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस समाज में सभी को पूरा अधिकार है।
तो बाबा साहब ने फिर तय किया कि समाज से छुआछूत और अस्पृश्यता को मैं समाप्त कर दूंगा। फिर उन्होंने अपने इस वादे को भी पूरा किया। अगर हम बात करें तो बाबा साहब ने सन 1960 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। फिर उसके बाद बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये डिग्री प्राप्त की थी। तो बाबा साहब ने के बारे में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जिनको अगर हम कंप्लीट करना चाहें तो काफ़ी लंबा समय लगेगा उनके बारे में जानने के लिए, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, एक महान व्यक्ति थे बाबा साहब। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अब बाबा साहब जो हैं 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उनके जो अनुयायी थे, जो समर्थक थे, उनके साथ उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। मैंने पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ डिस्कस किया है जिससे कि आपको कुछ बातें बाबा साहब के बारे में पता चले। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही न्यू फैक्ट्स के साथ और न्यू नॉलेज के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।